नमस्कार। आज हम देखेंगे थ्री फेस लोको का ट्रैक्शन पावर सर्किट। तो यहाँ से चालू करते हैं। ओएचई से सप्लाई आ रही है, पेंटो से होती हुई सप्लाई आगे बढ़ रही है। यहाँ पे वीसीबी लगा हुआ है, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जिसको डीजेबी कहते हैं। ये सर्ज अरेस्टर ET1 और ET2 दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये ET2 जो है वो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है और ET1 जो है रूफ बार के साथ कनेक्टेड है। और ये HOM हैंडल के द्वारा हम रूफ बार को ग्राउंड करते हैं, वो बताया हुआ है। इस लोको की अलग से एक खासियत ये है थ्री फेस लोको में कि यहाँ पे एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, PT जिसको बोलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जैसे ही हम पेंटो को रेज कर देते हैं तो लोको के कैब में जो वोल्ट मीटर है उसमें टेंशन बताने लगता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ओएचई में टेंशन है या नहीं और पेंटो भी रेज हुआ, ओएचई को स्पर्श किया या नहीं। इसके बाद में आगे चलती है सप्लाई। ओवर करंट रिले, यहाँ OCR लगी हुई है और ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग को लास्ट में फिर अर्थ किया हुआ रहता है। इस मेन वाइंडिंग के साथ में एक वाइंडिंग दी हुई है हार्मोनिक फिल्टर की। तो ये हार्मोनिक फिल्टर का कॉन्टेक्टर है और ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। तो हार्मोनिक फिल्टर के जो रेजिस्टेंस हैं वो लोको की छत पर लगे हुए हैं और कॉन्टेक्टर और कैपेसिटर जो है वो कैब के अंदर हार्मोनिक फिल्टर बॉक्स में लगे हुए हैं। यहाँ पे होटल लोड की ये 750 वोल्ट की वाइंडिंग रहती है। तो जिन लोको में होटल लोड सर्विस में रहता है उसमें ये वाइंडिंग काम आती है। ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए दो वाइंडिंग दी हुई है, ये वाइंडिंग 1 और 2। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2। ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को फीड करता है। थ्री फेज सप्लाई 2180 वोल्ट। यानी कि ट्रैक्शन कन्वर्टर का काम ही यही है कि सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करता है? इसके अंदर ही अंदर लाइन कन्वर्टर होता है, DC लिंक होती है और ड्राइव कन्वर्टर होता है। तो कंट्रोलिंग के लिए हमको पहले DC बनाना पड़ता है, इसलिए इसमें DC बनानी पड़ती है, नहीं तो कंट्रोलिंग हो नहीं पाता है। इसके लिए ऐसा सिस्टम ये अंदर ही पैक रहता है, इसके लिए ये हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को फीड करता है और ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 को मैक्सिमम 2180 वोल्ट तक देता है। ये मोटरें जो है वो VVVF यानी कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करती है। इन ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर GTOs भी होते हैं और आजकल IGBT टाइप के ट्रैक्शन कन्वर्टर भी आ गए हैं, तो IGBT वाले भी लोको कार्य कर रहे हैं। एक वाइंडिंग ये 1000 वोल्ट की वाइंडिंग है। इससे 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर को सप्लाई मिलती है। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3। ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 से किसको सप्लाई मिलती है? ऑयल कूलिंग ब्लोअर नंबर 1 और ऑयल कूलिंग ब्लोअर नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं OCB1 और OCB2। ये ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर का ऑयल कूलिंग करने का काम करते हैं, ब्लोअर बड़े बड़े ब्लोअर हैं। उसके बाद में ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 TM ब्लोअर नंबर 1 यानी कि ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 1, जो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को ठंडा करता है। ट्रैक्शन ब्लोअर मोटर नंबर 2 यानी कि 4, 5, 6 को ठंडा करता है। TFP पंप नंबर 1 यानी कि ट्रांसफार्मर पंप नंबर 1, जो मशीन रूम नंबर 1 के बाहर लगा हुआ है। फिर ट्रांसफार्मर पंप नंबर 2 जो कि मशीन नंबर 2 के बाहर लगा हुआ है। ये दोनों ट्रांसफार्मर का तेल सर्कुलेट करते हैं डबल एंड से। उसके बाद में कन्वर्टर पंप नंबर 1 जो ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 के लिए पंप है ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए। ट्रैक्शन कन्वर्टर पंप नंबर 2 जो ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 का ऑयल सर्कुलेट करता है। ये पंप कुछ ट्रैक्शन कन्वर्टर में अंदर ही लगे होते हैं और कुछ में बाहर लगे होते हैं जो दिखते हैं हमको। तो इस प्रकार ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 थ्री फेज की सप्लाई इन ऑक्सिलरियों को देता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर का भी यही काम है, सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करना, और ट्रैक्शन कन्वर्टर का भी यही काम है, सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करना। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 415 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और ये 2180 वोल्ट की मैक्सिमम सप्लाई देते हैं। अब ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 1 और स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 2। हमारे पास में थ्री फेज के दो स्क्वेंजिंग ब्लोअर हैं
जो ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 3 की सप्लाई से चलते हैं। ये किस किस को स्क्वेंच करते हैं? टीएम ब्लोअर और ओसीबी के मिट्टी को स्क्वेंच करते हैं। फिर मेन कंप्रेशन नंबर 1 और मेन कंप्रेशन नंबर 2 जो अंडर फ्रेम में लगे हुए हैं वो भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 से चलते हैं। उसके बाद बैटरी चार्जर भी इसी के द्वारा चलता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 के द्वारा, और बैटरी चार्जर भी इसके अंदर ही इनबिल्ट लगा हुआ है। इस प्रकार 415 वोल्ट 3 फेज की सप्लाई ऑक्सिलरी कन्वर्टरों से चलती है। इन कन्वर्टर्स में कभी कोई एक कन्वर्टर खराब हो जाए तो दूसरे 2 कन्वर्टर जो हैं लोड को आपस में बांट लेते हैं और आपस में ये सभी ऑक्सिलरियाँ काम करती रहती है। अगर एक साथ 2 कन्वर्टर खराब हो जाए तो फिर लोको फेल होता है। तो इस प्रकार ये पावर सर्किट हमने देखा, पावर सर्किट काम करता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग और भी होती है जो HB1 के नीचे लगी हुई रहती है। इससे क्या चलता हो देखेंगे। ये एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग और भी ट्रांसफार्मर की दी हुई है। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर जो 415 वोल्ट और 110 वोल्ट एसी सप्लाई को निकालता है। इसका इनपुट 1000 वोल्ट होता है और ये आउटपुट इतना रहता है स्टेप डाउन करके। तो ये कहाँ कहाँ जाती है सप्लाई देखेंगे। तो सबसे पहले 415 वोल्ट सिंगल फेज, ये सिंगल फेज की है, तो 415 वोल्ट सिंगल फेज की सप्लाई कहाँ जाती है वो देखेंगे। 415 वोल्ट सिंगल फेज की सप्लाई सबसे पहले आती है मशीन रूम ब्लोअर नंबर 1 MRB1 और मशीन रूम ब्लोअर नंबर 2 MR2। ये दोनों ब्लोअर मशीन रूम को ठंडा करने के काम आते हैं। उसके बाद में 415 वोल्ट सिंगल फेज की सप्लाई कहाँ जाती है? कैब हीटर में। ये कैब हीटर 1 है और कैब हीटर 2 जो दोनों कैब में लगे हुए हैं, इनको भी 415 वोल्ट की सिंगल फेज की सप्लाई जाती है। और 415 वोल्ट सिंगल फेज की सप्लाई कहाँ जाती है? जो मशीन रूम ब्लोअर हैं इनके जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर है, स्क्वेंजिंग ब्लोअर ऑफ MRB यानी कि मशीन रूम ब्लोअर नंबर 1, स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 1 है और स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 2, ये सब के सब 415 वोल्ट सिंगल फेज की सप्लाई से चलते हैं। कुछ ऑक्सिलरी हमारे पास ऐसी है जो 110 वोल्ट की सप्लाई से चलती है सिंगल फेज से। तो वो कौन कौन सी है? एक तो कैब के अंदर जो ब्लोअर दिए हुए हैं जिसको वेंटिलेशन ब्लोअर कहते हैं, ये किसके, ये जो हीटर है इसके नीचे ये ब्लोअर दिए हुए हैं। जब हीटर चालू करते हैं तो नीचे ब्लोअर भी उसी स्विच से एक साथ चालू होता है, हीटर गर्म होता है और नीचे ब्लोअर होता है, तो गर्म हवा जो है वो ऊपर फेंकता है तो कैब गर्म होती है। तो ये दोनों जो वेंटिलेटिंग ब्लोअर जो हैं ये 110 वोल्ट के ऐसी सप्लाई से चलते हैं। और जो कैब में क्रू फैन लगे हुए हैं, 2 कैब है तो एक कैब में 2 क्रू फैन है, तो इस प्रकार 4 क्रू फैन हो गए, तो ये भी 110 वोल्ट की ऐसी सप्लाई से चलते हैं। ये जो 110 वोल्ट ऐसी सप्लाई से चलते हैं और 415 वोल्ट की सिंगल फेज, यानी कि सिंगल फेज की जो भी ऑक्सिलरी है वो ड्राइविंग और कूलिंग दोनों मोड में काम करती है। और जो हमने पावर सर्किट देखा वो पावर सर्किट सिर्फ ड्राइविंग मोड में ही काम करता है। तो आज हमने देखा कि ट्रैक्शन पावर सर्किट 3 फेज लोको में कैसे काम करता है तथा सिंगल फेज की 415 वोल्ट और 110 वोल्ट की कौन कौन सी ऑक्सिलरियां हैं और क्या काम करती है। तो यहाँ काम कैब ब्लोअर का काम मालूम पड़ गया, कैब हीटर का काम मालूम पड़ गया, मशीन रूम ब्लोअर का काम भी मालूम पड़ गया। स्क्वेंजिंग ब्लोअर, जब मशीन रूम ब्लोअर चलता है तो उसके साथ में कोई धूल मिट्टी के कण न खींच लेवे, उसको ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो है धूल मिट्टी को स्क्वेंज करके फेंकता है। तो इस तरह ये पावर सर्किट में मशीनें काम करती है और ऑक्सिलरी की भी, और 3 फेज ऑक्सिलरी, सिंगल फेज 3 फेज दोनों भी काम करती है। धन्यवाद।